जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी में। आज का चैप्टर हमारा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ये तीसरा वीडियो है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बिना समय गवाए। क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए। क्वेश्चन दिया है और सिक्कों की संख्या दी है। देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक प्रकार होता है कि सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होता है, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होता है तो सिक्कों की संख्या पूछता है। और एक भी होता है कि रुपयों की संख्या दी होती है। तो इसमें क्या दिया है, रुपयों की संख्या दी है। चलिए करते हैं। देखिए 1 रुपये के 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, इनका रेशियो दिया है 5:6:8। अच्छा, माने हम कि यदि 1 रुपये के सिक्के 5 हैं, ये सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात है। यदि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कुल रुपए कितने होंगे, 5 रुपये होंगे। और इसी प्रकार यदि 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे, 3 रुपये। इसी प्रकार 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो रुपयों की संख्या क्या होगी, 2। क्योंकि 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, इसीलिए 8 सिक्के में 2 रुपए होंगे। चलिए अनुपात में देखते हैं। अनुपात में 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए कितना होगा, टोटल 10,000। अनुपात में कुल रुपयों का मूल्य 10,000 है और वास्तविक में 240। तो कितना है, 10,000 की वैल्यू 240, 1,000 की वैल्यू निकल के आएगी 24। क्वेश्चन में कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अनुपात में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8। तो निकालते हैं 1,000 की वैल्यू 24, तो 8,000 की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। 24 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8×6 32, हासिल का 3, 8 दूनी 16, 3 19। तो इसी प्रकार 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कुल 192 है। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। क्या दिया है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दिए और इनकी संख्या दी सिक्कों के अनुपात में। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी अनुपात में, 50 पैसे के सिक्के 2 है अनुपात में, 25 पैसे के सिक्के अनुपात में 3 है और 10 पैसे के सिक्के 5 है अनुपात में। चलिए ये सिक्कों की संख्या है। अब जाने हम, यदि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, 1। कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपए या 100 पैसे या 100 पैसे। इसी प्रकार 25 पैसे के 3 सिक्के तो कितने पैसे बनेंगे, 75 पैसे। इसी प्रकार 10 पैसे के 5 सिक्के तो कुल रुपए कितने बनेंगे, 50 पैसे। इसी प्रकार हमारे अनुपात में कुल रुपयों की संख्या हो गई। तो देखें 100 पैसे, 75 पैसे और 25 पैसे कुल कितना हुआ, जोड़े 100 और 75
175 और 50, 225 पैसे हो गए। 225 पैसे बोले या रुपए, रुपए में होंगे तो 2.25 रुपए। इसी प्रकार अनुपात में 2.25 रुपए दिया है और एक्चुअल में 90 रुपए दिया है। तो देखते हैं 2.25 रुपए की आर की वैल्यू कितनी दी है, 90। इसी प्रकार एक आर की वैल्यू निकालें तो 90/25। चलिए काट दें, नीचे दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे। 25 से कितनी बार कट गया, 9 बार। और ये 25 से 25 या 75, कितना बचा, 15, 25 चिपके 150। इसी प्रकार 9 से 40, एक आर की वैल्यू 40। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अनुपात में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 3। तो 3 आर की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी 3 आर की वैल्यू, 120। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में कुछ धनराशि 640 रुपए है और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी कि प्रत्येक प्रकार के नोट समान है। तो देखिए यानी कि अगर 1 रुपए का एक नोट होगा, इसी प्रकार 5 रुपए का भी एक ही नोट होगा और 10 रुपए का भी एक ही नोट होगा, क्योंकि प्रत्येक नोटों की संख्या समान है। ये क्या है, नोटों की संख्या है। तो अनुपात में क्या होगा, नोटों की संख्या 1 1 1 समान होगी नोटों की संख्या। अब देखते हैं 1 रुपए का एक नोट है तो कुल रुपए कितने बनेंगे, 1 रुपए। इसी प्रकार 5 रुपए के नोट कितना है, 1, तो कुल रुपए कितने बनेंगे, 5 रुपए। इसी प्रकार 10 रुपए के नोट कितना है, 1, तो कुल नोट कितने बनेंगे, 10। अब देखना अनुपात में कुल रुपए कितने हो गए, 1 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए, 16 रुपए। कितने हो गए, 16 रुपए। और वास्तव में कितने रुपए हैं, 640। तो 16 रुपए की वैल्यू 640 है। 16 से 64, 4 बार चला गया, लास्ट में 0 लग रहा है। तो एक आर की वैल्यू 40। क्वेश्चन में कह रहा है उसके पास कुल मिलाकर कितने नोट होंगे। देखना समान है, एक नोट इसके पास अनुपात में, एक इसके पास अनुपात में, एक इसके पास है, तो कुल नोट कितने हुए, 3। तो 3 आर की वैल्यू निकालते हैं। 40 में 3 का गुणा करेंगे तो 40 दिया 120। तो इस प्रकार कुल नोटों की संख्या कितनी हुई, 120। चलिए तो चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं। इसमें क्या दिया है, एक बॉक्स में 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। कुल सिक्कों की संख्या 280 है और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य अनुपात में दिया है 8:4 और अनुपात 3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखते हैं, 1 रुपए के दिए सिक्के दिए, 50 पैसे के सिक्के दिए और 25 पैसे के सिक्के दिए। ठीक, अब देखना सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, सिक्कों का मूल्य कितना दिया है, 1 रुपए के 8 रुपए, 50 पैसे के 4 रुपए अनुपात में और 25 पैसे के 3 रुपए हैं अनुपात में। ठीक, ये मूल्य दिया है। अब निकालने में सिक्कों की संख्या, क्योंकि कुल सिक्के दिए, क्योंकि अगर कुल सिक्के दिए होंगे तो अनुपात में हमें सिक्के बनाने होंगे, यदि कुल रुपए दिए होंगे तो अनुपात में हमें रुपए बनाने होंगे। पिछले क्वेश्चनों से ये थोड़ा विपरीत क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, 1 रुपए 8 रुपए में 1 रुपए कितने सिक्के बनेंगे, 8 रुपए में 1 रुपए कितने सिक्के बनेंगे, 8 ही सिक्के बनेंगे। इसी प्रकार
4 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 8, क्योंकि 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में 8 सिक्के होंगे। चलिए, इसी प्रकार 3 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? 12, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 3 रुपए में 12, तो लिखते थे सीधे सीधे 12 सिक्के। अनुपात में 1 रुपए के 8 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के और 25 पैसे के 12 सिक्के, कुल मिलाकर अनुपात में कितने सिक्के हुए? 8 और 8 16 और 12 28 सिक्के हुए। कुल मिलाकर अनुपात में कितने सिक्के हुए? 28। और वास्तविक तौर पर कितने सिक्के दिए? वास्तविक तौर पर 280 सिक्के दिए। तो चलिए, 28 आर की वैल्यू कितनी हो गई? 280। 28 से 28 कट गया तो बचा क्या? 10। हाँ, तो एक आर की वैल्यू 10 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखना, अनुपात में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? 8। एक आर की वैल्यू 10 है, तो 8 आर की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि अनुपात में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 8 दी हुई है। तो निकालते हैं 8 आर की वैल्यू। 8 का गुणा इधर किया तो 8 का गुणा इधर करेंगे, कितना हुआ? 80। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या हुई? 80। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी प्रकार इसमें क्या दिया है? यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनके मान 13 तथा अनुपात 11 अनुपात 7 के अनुपात में हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। 1 रुपए के सिक्के दिए हैं, 50 पैसे के सिक्के दिए हैं और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए, और इनका मूल्य दिया है, यानी मान, इनका मूल्य का अनुपात दिया है 13 अनुपात 11 अनुपात 7। चलिए, और कुल दिया सिक्कों की संख्या, तो हमें क्या निकालना होगा? अनुपात में सिक्कों की संख्या निकालनी होगी, क्योंकि कुल संख्या दी है सिक्कों की। यदि कुल संख्या मूल्य की दी होती या रुपए दिए होते तो हम अनुपात निकालते रुपयों का। इसमें क्या दिया है? कुल सिक्के दिए, इसलिए अनुपात निकालेंगे सिक्कों का। चलिए देखते हैं। 13 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 13 ही सिक्के होंगे। इसी प्रकार 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो सिक्के होंगे 22, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। इसी प्रकार 11 रुपए में 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे। इसी प्रकार 7 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? अरे भाई, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 7 रुपए में 28 सिक्के होंगे। ठीक, कुल सिक्के कितने रेशियो में? 13 सिक्के और 22 सिक्के कितने हो गए? 35 सिक्के और 28 सिक्के, कुल मिलाकर कितने सिक्के हुए? अनुपात में 63। अनुपात में 63 सिक्के हुए, और वास्तव में कितने सिक्के दिए? 378। अनुपात में कुल सिक्के 63 है और वास्तव में कुल सिक्के 378 हैं, तो 63 आर की वैल्यू 378। चलिए, 63 9 से काट दें पहले। 9 से 63 60 कट गया, और 9 से 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 7 से ये 6 बार, तो 1 आर की वैल्यू 6 आई। क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो अनुपात में 50 पैसे के सिक्के कितने? 22। इसी प्रकार 22 आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 1 आर की वैल्यू 6। चलिए, तो 22 आर की वैल्यू क्या होगी? 6 गुणा 22। चलिए करते वहां, 6 दूनी 12, हाथ से ले 6 दूनी 12 और हाथ से ले कितना हुआ? 13। तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी हुई? 132। चलिए, हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है? एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल सिक्के 420 सिक्के हैं, और उनकी कीमत का अनुपात 13 अनुपात 11 अनुपात 7 है।
तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? चलिए उसी प्रकार इसको भी निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। 1 रुपए, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के, और इनकी कीमत है, मूल्य कितना दिया है? इनका मूल्य का रेशियो दिया है 13:11:7। कुल मात्रा किसकी दी है? सिक्कों की दी है। तो इसी प्रकार इसको भी हम सिक्के में बदलते हैं। 13 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 13 ही होंगे भाई। इसी प्रकार 11 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 22 होंगे, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। चलिए इसी प्रकार 7 रुपए में 20 पैसे कितने सिक्के होंगे? भाई 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में 35 होंगे। चलिए तो कितने सिक्के हुए? 35 सिक्के हुए। इसी प्रकार कुल सिक्के कितने हुए? 13 सिक्के 1 रुपए के, 50 पैसे के 22 सिक्के हुए, और 20 पैसे के 35 सिक्के हुए। कुल सिक्के कितने हुए? 13 और 22 35, और 35 ये सिक्के, तो कुल सिक्के कितने हुए? 70 आर। और वास्तव में कितने सिक्के दिए हैं? 420। तो 70 आर की वैल्यू कितनी हुई? 420। चलिए काटते हैं, 0 से 0 काटते हैं, और 7 से 42 6 बार कट गया। इसी प्रकार 1 आर की वैल्यू 6 आई। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी है। अनुपात में 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। तो 22 आर की वैल्यू निकालते हैं। 6 गुणा 22, 22 का 6 गुणा करके कितना आएगा? 132। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी। तो इसी प्रकार चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे के कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। कुल सिक्के कितने? 210। ठीक, और उनके क्रमानुसार मूल्य मानों का अनुपात दिया है 13:11। चलिए 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के, और इनका मूल्य दिया है 13:11। 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात में कितना मूल्य दिया है? 13। और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात में मूल्य कितना दिया है? 11। और कुल क्या दिया है? सिक्कों की संख्या दी है। तो हमें रेशियो में क्या बदलना होगा? सिक्कों की संख्या। फिर बोल रहा हूं, यदि रुपए दिए होते तो हम अनुपात में रुपए बदलते, जैसे हमने शुरू में क्वेश्चन में किया था। इसमें क्या दिया? कुल सिक्के दिए, तो हमें रेशियो में क्या बदलना होगा? सिक्के बदलने होंगे। चलिए करते हैं। 13 रुपए में 1 रुपए कितने सिक्के बनेंगे? 13 ही सिक्के बनेंगे। इसी प्रकार 11 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 22 बनेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में 22 सिक्के होंगे। चलिए अब अनुपात में 1 रुपए के 13 सिक्के और 50 पैसे के 22 सिक्के, तो कुल मिलाकर कितने सिक्के हुए अनुपात में? 13 और 22 को जोड़ो कितना बैठेगा? 35 सिक्के। और वास्तव में कितने सिक्के दिए हैं? 210 सिक्के दिए। तो 35 आर की वैल्यू, क्या हुई? 210। चलिए काट दें। 35 से 210 कितनी में गया? 6 बार कट गया, तो 1 आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी है? 13। तो 1 आर की वैल्यू 6, तो हम 13 आर की वैल्यू निकालेंगे, तो निकाल दें। 6 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 13 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 78। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कुल कितनी हुई? 78।
चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।